उसने यहाँ तक कल्पना कर ली कि वह करोड़पति बन जाए। जल्दी अमीर और आजाद होने के लिए वह और मेहनत करने लगा। वह अक्सर पहाड़ की छोटी वाले विला में लीना के साथ योजना पर काम करता। हालांकि लीना मार्क से कुछ साल बड़ी थी, लेकिन उसके तरीके बहुत प्रभावी थे। वह हमेशा मार्क को अपनी मीठी चालों में उलझा ले। शुरू में सब कुछ ठीक चल रहा, लेकिन फिर रुकावट आई, क्योंकि उसकी माँ ने उसके और लीना के बीच की संदिग्ध बातों को नोटिस कर लिया। लीना ने उसके बेटे केन डिंगलिंग से भी संपर्क किया था, एक मकसद से। बेटे और लीना का रिश्ता तोड़ने के लिए उसकी माँ ने सख्ती से मार्क को बाहर जाने से मना कर। लेकिन लीना, जो मार्क से दूर नहीं रह सकती थी, नशे में धुत होकर रात में सीधे मार्क के घर पहुंच गई। उसकी माँ लीना की इतनी हिम्मत देखकर चौंक गई और पक्के तौर पर मान गई कि लीना का कोई गुप्त मकसद है। फिर भी शिष्टाचार के तौर पर उसने लीना को खाने पर रोक लिया, लेकिन खाने की मेज पर उसकी माँ ने साफ कह दिया कि मार्क अभी जवान है और उसे पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, न कि हर दिन आपके साथ रहना। और आश्चर्य की बात यह रही कि लीना और भी सीधी नहीं। उसने कहा कि मार्क किसी भी तरह से छोटा नहीं है और वह अपने रिश्तों से मार्क को कामयाब बना सकती है। लीना की इस ताकत के सामने उसकी माँ झुकने वाली नहीं थी। उसने गुस्से में उठकर लीना को डांटा। उसने अपनी बात सीधे कह दी, लेकिन मार्क को माँ की बात मंजूर नहीं थी और उसने गुस्से में घर छोड़कर जा रही लीना को रोका। उसे लगा कि लीना सिर्फ उसके भले के लिए ऐसा कर रही है और वह उसे नुकसान नहीं पहुंचाए। अंत में उसने लीना पर भरोसा किया और उसके साथ निकल गया। जब दोनों विला पहुंचे तो लीना ने फिर से बड़ा कदम उठाया। इस बार वह विशाल स्विमिंग पूल में और भी निडर हो गई। मार्क को भागने से रोकने के लिए उसने उसे सीढ़ी से हथकड़ी से बांध दिया। अगले दिन जब दोनों अनजान जगह पर जागे तो मार्क की माँ भी लीना के विला पहुंच गई। बेटे को सुरक्षित घर ले जाने के लिए दोनों में जबरदस्त झगड़ा हुआ, लेकिन लीना का असली मकसद अब भी रहस्यमय था और वह मार्क को आसानी से छोड़ना नहीं चाहती थी। और इस बीच बेडरूम में बैठे मार्क को बाहर क्या चल रहा है इसका जरा भी अंदाजा नहीं था। वह आराम से लीना की अलमारी देख रहा था, लेकिन जब उसने कपड़ों के नीचे छिपी बंदूक देखी तो उसे गड़बड़ी का एहसास हुआ।